बच्चे होंगे। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। स्पेशल जो नए टेक्नीशियन हैं, जो शुरुआत में फील्ड में काम करना चाह रहे हैं और टोटल काम सीखना चाह रहे हैं, या वे कुछ और काम करते हैं और नया काम सीखना चाह रहे हैं और चीज़ों का, तो वो और चीज़ों के घर बैठे ही कैसे सीख सकते हैं, मतलब बहुत ईज़ी तरीके से। अब आपने देखा होगा मेरी वीडियो में अंदर ज़्यादातर आपने देखा होगा मेरे वीडियो में आपको एसी की पीसीबी, एलईडी की पीसीबी, एम्पलीफायर की पीसीबी, माइक्रोवेव की पीसीबी, आउटडोर एसी इन्वर्टर के जो मॉडल है उनकी पीसीबी, साउंड सिस्टम की, होम थिएटर की, सभी तरह की आपने वीडियो देखेंगे। अप्रोक्स हम करीब-करीब बहुत सारी चीज़ों को ठीक करते हैं अपने चैनल पे। ये हम कैसे कर लेते हैं? आप ये सोचोगे कि सर आपने कहाँ पे इतनी सारी चीज़ों का काम सीखा होगा, कब आपने करा होगा, ये सारी चीज़ कैसे हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, किसी भी सर्किट को, किसी भी पीसीबी को अगर आप किसी चीज़ को रिपेयर करना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा बने रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको मैं सारे सजेशन दे दूँगा। इस वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी सारी नॉलेज लेकर के आप काफ़ी सारे काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों कोई भी अगर आप पीसीबी है ना, आपकी कोई भी पीसीबी है, सबसे पहले आपको उसके सेक्शन का जानकारी होनी चाहिए। सेक्शन क्या होते हैं वो सारी चीज़ें बता दूँगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ, इस जो आपकी जितनी पीसीबी होती है, इन सभी पीसीबी में आपके ज़्यादातर कुछ सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो सेम होती है। सेम क्या चीज़ है? कंपोनेंट। मेन चीज़ है कंपोनेंट। मैं अब आपको यहाँ पे थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे अपनी एक ये लिस्ट बना रखी है। लिस्ट क्या मतलब वो बना रखी है, इमेज स्टाइल बना रखी है एक तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी तरह के मैंने यहाँ पे जो ये छोटी-छोटी डब्बियाँ लगा रखी हैं, इनके अंदर कंपोनेंट भरे हुए हैं। किसी में क्या कंपोनेंट, किसी में क्या कंपोनेंट, किसी में क्या कंपोनेंट, मतलब बहुत अनेकों-अनेकों कंपोनेंट है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मशीन लगी हुई है और भी मेरे पास दूसरा भी सेटअप है, वो किसी और चीज़ का सेटअप, पीछे की तरफ और कुछ चीज़ का सेटअप है। मतलब सभी चीज़ों का सेटअप भी है। अब इन चीज़ों से आपको देखो क्या पता लगता है। अब मान लो आप किसी भी चीज़ की आप रिपेयरिंग शुरू कर रहे हो, ठीक है? मान लो आप एसी पीसीबी की रिपेयरिंग शुरू कर रहे हो। सबसे पहले आपको सभी कंपोनेंट की जानकारी होनी चाहिए, और आपके पास एक प्रोफेशनल मल्टीमीटर होना चाहिए, जिससे कि आप सभी तरह की चीज़ों को चेक कर पाओ आसान तरीके से एक ही मल्टीमीटर से। जैसे आप यहाँ पे मेरे सामने देख रहे हैं कैविट्स का मीटर है, मुझे मतलब नहीं है कैविट्स आप किसी भी कंपनी का लो चाहे, उसके अंदर आपको ये सारे फंक्शन होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज में एसी डीसी है, यहाँ पे ओम्स में सभी तरह के हैं, और ये मेगा ओम से लेके मिली ओम तक भी चेक कर सकता है, और रेजिस्टेंस अलग है, मतलब बीप मोड का, यहाँ डायोड रेंज अलग है, कैपेसिटर पोल नॉन पोल दोनों, और यहाँ पे हर्ट्ज कितनी आ रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, और सारी चीज़ यहाँ पे डिग्री सेल्सियस फैरेनहाइट बताएगा, एम्पीयर एसी डीसी एनसीवी, मतलब काफी सारी चीजें आप इस मल्टीमीटर द्वारा चेक कर सकते हो। इसमें एसटीसी का मीटर भी आता है, उससे भी देख सकते हो, ठीक है? आपके पास एक प्रोफेशनल मीटर होना चाहिए जो कि जल्दी से खराब ना हो और आपकी क्वालिटी को, आपके जांचने परखने की चीजों को खराब ना करे, क्योंकि जब तक आप किसी भी कंपोनेंट को जांचना परखना नहीं सीखोगे, उसकी जानकारी नहीं होगी, जब तक आप पीसीबी पे नहीं कर सकते। मान लो मैं आपके सामने ये पीसीबी रख देता हूँ या ये पीसीबी रख देता हूँ। अब यहाँ पे जब नए टेक्नीशियन होते क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये रेजिस्टेंस उड़ गई, इसको कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो उनके लिए ये महाभारत रहता है कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगी कौन सी। वो आप इस चीज से अनुभव लगा सकते हो, सर्किट का डिजाइन क्या कहता है, कैसे इसमें कंपोनेंट लगा, ये कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ था, कितने नंबर का, कैसे पता लगा सकता है। चलो, अब होता क्या है, देखो, जब आपको सभी कंपोनेंट की जानकारी हो जाएगी ना, कि भाई ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो इसका काम है प्रतिरोध बनाना, किसी वोल्टेज को रोक के अपने अंदर क्षमता के अनुसार देना। जैसे यहाँ पे कैपेसिटर है, आपको कैपेसिटर पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो करंट है वो, मतलब वोल्टेज जो है वो होल्ड होता है, इसके अंदर वोल्टेज रुका रहता है जब तक हम इसे डिस्चार्ज नहीं करते। अगर आप ये खुद भी डिस्चार्ज होता है, जैसे यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है 1T 3.15, ये एक हमारा फ्यूज है, ये एमओवी है। जब तक आपको इनको प्रॉपर काम नहीं पता होगा, वर्किंग नहीं पता होगी सभी कंपोनेंट की, तो जब तक आप किसी भी सर्किट पे काम नहीं करते। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा यही है, करने से पहले आपको सभी कंपोनेंट की जानकारी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे चोपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इस ट्रांसफार्मर का काम क्या है, यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, आईसी लगी हुई है, तो आईसी हमारी किस चीज़ की है, कैसी है, वो आपको सभी को पता होना चाहिए। कुछ चीज़ों का नहीं पता लगता, आजकल इंटरनेट कितना अच्छा हो चुका है कि आप मोबाइल पर आसानी से देख करके पता लगा सकते हैं ये क्या चीज़ है और कितने नंबर की है, ठीक है? हालांकि ये मुझे मानिए, मतलब देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए ये चीज़ें है। अब उसके बाद जब आप ये चीज़ें कंपोनेंट देख लोगे ना, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर चीज़ में आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। हमारी किसी भी सर्किट को आप रिपेयर करना चाह रहे हो, जब हमारा बिल्कुल सर्किट डेड रहता है, तो हमें सबसे पहले उसके अंदर एसएमपीएस ही चेक करनी पड़ती है, क्योंकि अब सारा एसएमपीएस बेस आ रहा है, जहाँ से हमारा करंट स्टार्ट होता है और जहाँ हमारा एंड होता है। अब यहाँ से इसमें देख सकते हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर बना, प्लस माइनस निकल रहा है, यहाँ पे एसी वोल्टेज जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अपना एसएमपीएस सिस्टम बना होगा, आउटपुट हमारी इन दोनों कैपेसिटर पे आगे सीधा सा सिंपल सा है, आपको सभी को दिखाता है। अब मैं अगर यही चीज़ एसी पीसीबी की सर्किट ले लूँ, आप यहाँ पे देखेंगे, तो एसीपीसी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, ब्रिज बना हुआ है, पीछे की तरफ ये देख सकते हैं, और यहाँ पे सारा एसएमपीएस सेक्शन है। एसएमपीएस सेक्शन के बाद हमारी आउटपुट आ गई। इसमें भी एसएमपीएस होगा, डेड होगी तो हम इसमें पहले एसएमपीएस चेक करेंगे, डेड होगी तो इसमें भी, माइक्रोवेव में भी एसएमपीएस चेक करेंगे। अब हमारा एलईडी टीवी की बात आई, तो भाई एलईडी टीवी में भी देख लो क्या है, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, लाइन से ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर से कैप्चर, कैप्चर से एसएमपीएस सेक्शन बना, उसके बाद हमारे यहाँ पे आउटपुट आ गई। सभी में अप्रोक्स आप देखेंगे ना, तो किसी भी आप जाकर किसी में भी देखें ना, पहले आपका सप्लाई से ही शुरू होगा। अगर आपका कोई एम्पलीफायर का चैनल भी बोर्ड है, इसको चलाने के लिए एसएमपीएस या सप्लाई या ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, जब आप उसको क्लियर करोगे तब आप बोर्ड पर रिपेयर करने आओगे। तो ये चीज याद रखो। मान लो आपने चलो कंपोनेंट तो सीख लिया, बहुत सिंपल है। उसके बाद जो कुछ चीज बेसिक होती है एसएमपीएस सीख लो अपनी बनानी बढ़िया तरीके से। अब मान लो आप एलईडी टीवी का काम सीख रहे हो, तो एलईडी टीवी में कुछ सेक्शन होते हैं, पहले उन सेक्शन को लिखो कॉपी किताब पे, भाई हमारा यहाँ पे बैकलाइट का सेक्शन, मान लो यहाँ पे हमारा बैकलाइट का सेक्शन है भाई, इस बैकलाइट सेक्शन को पूरा समझो, कहाँ से इनपुट आ रही है, कहाँ से आउटपुट आ रही है, यूट्यूब पे देख देख के समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैकलाइट सेक्शन समझ लो, उसके बाद ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन समझ लो, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे एसएमपीएस सेक्शन समझ लो, जो कि हर सभी में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे जो भी साउंड सेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे साउंड सेक्शन बना हुआ है, साउंड सेक्शन समझ लो, मेन आईसी सेक्शन, एमसीयू सेक्शन समझ लो, और सीधा सा पैनल की आउटपुट समझ लो, बस और कुछ नहीं होता ज्यादातर बोर्ड के अंदर। मतलब सभी आपको सेक्शन की पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने सेक्शन होते हैं। सर्च कर सकते हो एलईडी टीवी में कितने सेक्शन होते हैं, ये सर्च करोगे यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो मिलेगी। जिसकी वीडियो चलेगी, मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखो, उसी में आपको पता लगेगा, जिसकी अच्छी लगे उसकी देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको काम आना चाहिए अगर आप सीख रहे हो, इस काम में फील्ड में उतर रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे माइक्रोवेव का है, जैसे माइक्रोवेव है तो हमें पहले सेक्शन समझना है, सेक्शन है कितने इसके अंदर, भाई यहाँ पे ग्रिल का सेक्शन अलग है, अपना हॉट का सेक्शन अलग है, कोल्ड का सेक्शन अलग है, वो सारी चीजों को समझ के तभी आप इसे रिपेयर कर सकते हो, अन्यथा आप इस पे कभी विजय नहीं पाओगे, ठीक है? अब यहाँ पे ये एसीपीसी भी है, इसमें क्या है, यहाँ पे फैन का सेक्शन अलग है, देख सकते हैं फैन की आउटपुट आती है, यहाँ पे कंप्रेसर का सेक्शन अलग है, सेंसर का सेक्शन अलग है। इन सारे सेक्शन को जब आप क्लियर कर लोगे, बड़े आसानी से आप सीख सकते हो। किसी भी पीसीबी को अगर आप रिपेयर करते हो या किसी भी सिस्टम को रिपेयर करते हो, तो आपको उसके सेक्शन समझ में आने चाहिए, ठीक है? जब तक आप रिपेयर नहीं कर पाओगे, ये जो काली लाइन खींची हुई है, इन लाइनों से पता लगता है कि हमारे इधर हॉट सेक्शन है, इधर कोल्ड सेक्शन है। हॉट एंड कोल्ड किसे कहते हैं? जहाँ पे हॉट हमारा एरिया जिधर करंट होता है, कोल्ड सेक्शन जिधर हमारा करंट नहीं, मतलब वोल्टेज हाई नहीं होती है, जहाँ पे हमें करंट लगे, वोल्टेज यहाँ पे हाई नहीं होगा, यहाँ पे इधर हाई होगा, तो ये हमारा हॉट सेक्शन है। जिधर हमारा वोल्टेज यानी कि लो होगा, वहाँ पे हमारा कोल्ड सेक्शन है। इस तरह से आप किसी भी सर्किट को पता लगा सकते हैं। रही आप दोस्तों आपके पास औजारों की, आपके पास प्रोफेशनल औजार होने चाहिए, तभी आप अच्छे से काम कर सकते हो। मान लो मुझे ये आईसी निकालनी हुई, तो मैं क्या करूंगा? कोई नया बंदा होगा क्या करेगा, वो इसमें मशीन फेरेगा, कोई आयरन करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई सबके नए नए तरीके। लेकिन सिंपल सा है, आपको किसी भी सिस्टम को अगर निकालना है तो एसएमडी के लिए
लिए मशीन की जरूरत पड़ेगी जो कि एक असेंबली अच्छी मशीन अपने पास होनी चाहिए। आप किसी भी कंपनी के लो, नो डाउट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं, अच्छी असेंबली लो, उसके टेम्परेचर देखो, कितने टेम्परेचर तक वो सहन कर सकती है पीसीबी, 350 350 के आसपास। आप स्क्रैप पीसीबी पे चेक कर लो किसी पे, क्योंकि आपके पास स्क्रैप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी असेंबली को काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे मतलब कितना टेम्परेचर देना है, तब ये कंपोनेंट बढ़िया तरीके निकल जाए। क्योंकि अगर मैंने 450 निकाला, पता लगा पीसीबी यहाँ से जल गई और यहाँ पे कंपोनेंट लगने लायक ही नहीं रहा। तो जब भी आप कोई काम सीखना चाह रहे हैं, तो पहले फिजिकल बोर्ड, फिजिकल मतलब जो स्क्रैप में से बोर्ड आता है, उन पे काम करना शुरू करो। डायरेक्ट कस्टमर का काम करोगे तो भाई वहाँ पे खराब हो सकता है, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसा काम मत करना शुरुआत में, पहले फिजिकल बोर्ड लो, उसमें से कंपोनेंट हटा के लगा के 10 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं, सेफ लगना चाहिए। जब आपको लगेगा एक बार में सेफ लग रहा है, एक बार में सेफ हट रहा है, समझ जाओ आप असेंबली कंपोनेंट लगाने और हटाने बहुत अच्छे तरीके से आ चुके हैं। ठीक है, असेंबली कंपोनेंट लगाने हटाने सीख लो, और यहाँ से डिसोल्डिंग वायर से इनको बहुत अच्छे से कंपोनेंट को हटाना लगाना सीख लो, क्योंकि कंपोनेंट को निकालना और लगाना ही बहुत बड़ी कला है। अगर आपसे आ जाएगा तो आपको एक प्रोफेशनल मैकेनिक बन सकते हो धीरे-धीरे। और मैं आपको आज एक छोटी चीज़ बता दूँ, आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल में भी प्रोफेशनल नहीं बन सकते। प्रोफेशनल बनना हो तो 5 से 6 साल अपने आपको देना पड़ेगा, साथ में काम भी धीरे-धीरे आपको करते रहना पड़ेगा, अगर आपको प्रोफेशनल है। क्योंकि हम भी आपसे नहीं काम कर रहे हैं, 2012 से काम कर रहे हैं, और यूट्यूब पे आपको 2018 से देखने को मिले होंगे। तो हम काम दोस्तों करीब 10 साल हमें होने वाले, 10 साल प्लस होने वाली है, हम जब से काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, तो हम इसलिए अपने काम में ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। किसी भी सर्किट को रिपेयर करना हो तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर के चलो। कोई भी सर्किट आप बनाने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले उसके सारे सेक्शन को क्लियर करो, तब दूसरे सर्किट पे हाथ रखो। मान लो एलईडी टीवी कर रहे हो तो भाई सारे सेक्शन क्लियर करो, इसके बाद अगर माइक्रोवेव करते हो, माइक्रोवेव के सारे सेक्शन आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हो। और इसकी वर्किंग विधि आपको पता होनी चाहिए कि भाई कैसे कैसे वर्क करता है, और कैसे कैसे कहाँ पे इसमें कितनी कितनी वोल्टेज होती है। वो आप यूट्यूब द्वारा भी देख सकते हो। अच्छा ज्ञान लो यूट्यूब से तो अच्छा मिलेगा, बुरा ज्ञान लोगे तो बुरा ज्ञान भी मिल सकता है। क्योंकि ऐसा होता है यूट्यूब पे आप दुरुपयोग करोगे नेट का, तो दुरुपयोग से आपका ज्ञान बिना वजह के मतलब खराब भी हो जाएगा, और आप सदुपयोग करोगे तो ये मान लो कि आप यूट्यूब से एक तरह से सोने की चिड़िया पा सकते हो। तो मेरी वीडियो के इस माध्यम से आपको क्या चीज़ सीखने को मिली होगी, मैंने आपको बता दी है। वीडियो चलते एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना।